मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना, 7वां अधिकार, जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करने वाला यह अधिकार, और ऐसा कह सकते हैं हमारी भूलें निकालने के लिए इस अधिकार की रचना हुई है। माने इसकी रचना विद्वानों के लिए हुई है, इसकी रचना ज्ञानियों के लिए हुई है, इसकी रचना आत्मार्थियों के लिए हुई है। ये जितना प्रकरण हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये पूरा का पूरा प्रकरण ऐसे है जिसे पढ़ कर के हमें अपने आप को टटोलना है, जिसे पढ़ कर के हमें अपने आप को देखना है। चर्चा जैन मिथ्या दृष्टियों की है, जैन आज्ञा को मानते हैं, लेकिन उतना ही मानते हैं जितना मानना होता है, उतना ही मानते हैं जितना स्वयं को स्वीकृत होती है बात। जनवाणी की बात 100% स्वीकृत नहीं करता है। यह जनवाणी की बात को जनवाणी के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से समझना चाहता है। ये जनवाणी को भी जनवाणी के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से पढ़ना चाहता है। ये चाहता है कि मैं सिर्फ वही पढ़ूं, उसी बात को पढ़ूं जिस बात को मैं समझता हूं, और इसे दिखता भी वही है। क्या बताएं आपको, ये जगत का स्वरूप ही ऐसा ही है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसा ही दिखाई देता है। और देखो, समय सार पढ़ कर के भी वही गाथाएं निकालेगा जैसी इसकी दृष्टि है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़कर, तत्वार्थ सूत्र पढ़कर, प्रथमानुयोग के ग्रंथों को पढ़कर, जहाँ जहाँ शास्त्रों में जो बातें मिलेगी उनमें से जो बात इसके मतलब की नहीं है वहाँ इसकी दृष्टि नहीं रुकती है, और जो बात इसके मतलब की दिखाई देती है उस जगह पर इसकी दृष्टि अटक जाती है और कहता है देखो यहाँ लिखा है, देखो ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, आगे पीछे की लाइन नहीं, ये लाइन पढ़ो। जैसे बहुत प्रसंग है मेरे दिमाग में, अभी उन सबको यहाँ उठाना नहीं चाह रहा। एक महत्वपूर्ण प्रकरण जरूर कहता हूँ कि केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते, इस बात को सिद्ध करने के लिए नियम सार की 159वीं गाथा को प्रस्तुत करता है कि देखो साफ साफ लिखा है, केवली भगवान निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को, और समय सार की गाथा को जोड़ करके कहता है व्यवहार नहीं झूठा है। परमात्मा प्रकाश की गाथा प्रस्तुत करके कहता है नहीं, भगवान तो आत्मा को ही जानते हैं, पर को जानते ही नहीं है। पर को जानने के निषेध करने, अरे भाई जिनागम में कहाँ कहाँ कौन कौन सी विवक्षाओं से कथन है। विवक्षा नहीं समझोगे तो अनर्थ होता रहेगा, और यदि अनर्थ नहीं करना चाहते हैं तो हम विवक्षाओं को समझते रहें बस। जब तक विवक्षाओं को नहीं समझेंगे तब तक हमें वस्तु स्थिति ख्याल में नहीं आएगी, जनवाणी का मर्म समझ में नहीं आएगा। इसलिए हे भव्य जीवों, जनवाणी को जनवाणी के अनुसार पढ़ें, जनवाणी के मर्म को जनवाणी के अनुसार जानें। बातें बड़ी गंभीर हैं, बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बातें बहुत उपयोगी भी है, और नए विवक्षा नहीं समझने से, अपेक्षा नहीं समझने से अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं। आज का अपना प्रकरण यहाँ हम प्रारंभ करने वाले हैं उस सूक्ष्म मिथ्यात्व के संदर्भ में, उस सूक्ष्म गलती के संदर्भ में, जो गलती हमारे जीवन में कहीं न कहीं होने की संभावना देखा। राइटर जी देखिए, देखिए बात क्या चल रही है यहाँ।
जो भूलें सूक्ष्म रीति से ज्ञानियों के जीवन में तो नहीं, लेकिन ज्ञानी प्रदर्शन करने वाले के जीवन में दिखती है, उन्हें यहाँ टोडरमल जी निषेध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसे टोक काटने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संदर्भ में सूक्ष्म मिथ्यात्व वैरी का अंश, इनकी चर्चा कल हमने आपके बीच में की है और निश्चय और व्यवहार की संक्षिप्त परिभाषा भी बतलाई है। यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार होता है। उपचार माने समझ गए ना आप, कहने की बातें होती है उन्हें उपचार कहते हैं। उपचार कहने के लिए, उपचार शब्द को यदि इंग्लिश में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ फॉर्मेलिटी। जहाँ फॉर्मेलिटी निभानी पड़े समझ लीजिए वो सब उपचार है। जहाँ जहाँ फॉर्मेलिटी दिखती हो, खाने में, पीने में, व्यवहार में, लोक लाज में, शर्म के कारण, कहने के कारण, अरे आपका ही है, अपना ही समझो, नहीं ये तो आपका ही है, इसे तो नहीं, अरे साहब ये तो ये जो बातें हैं, ये सब बातें उपचार की बातें हैं। कहने के लिए है, बोलने के लिए है। जो बोल रहा है वो भी गहराई को जानता है और जो सुन रहा है वो भी सच्चाई को जानता है। हम आपके घर पर आए और आपने कहा कि पंडित जी अपना ही मकान समझना, तो अब इसमें कितनी सच्चाई है? उपचार ही तो है ना, अपना ही समझो। पंडित जी आपकी ही गाड़ी है, पंडित जी जितना उपयोग में लेना हो लो, पंडित जी मज़े से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही घर समझना पंडित जी। ये सब बातों में कितनी सच्चाई है, कहने वाला और सुनने वाला दोनों बराबर जानता है। इसका नाम है उपचार। जिनागम में उपचार के कथन बहुत मिलेंगे, यहाँ तक कि परमात्मा के साथ में, भगवान के साथ में भी उपचार की बातें बहुत की जाती है। इतनी बातें, भगवान आप ही करने वाले हो, भगवान आप ही पार लगाने वाले हो, भगवान आप ही तारणहार हो, हे प्रभु संकट मोचन हो, हे प्रभु आप ही मेरे दुखों को दूर कर। ऐसी ऐसी बातें भक्तियों में, स्तुतियों में, काव्यों में, और हो सकता है इन बातों को कहने के पीछे कहीं ना कहीं अन्य मत का प्रभाव भी रहा हो, लेकिन ये सब उपचार है। वैसा ही उपचार है जैसे ये घर आपका है। सुरेश जी भाई साहब, जैसे ये घर आपका है ऐसा ही उपचार वो भी है कि भगवान आप करने वाले हो। हमने मेहमानों को जैसा कह दिया। देखिए उपचार समझ में आ गया, और परमार्थ क्या है, उसमें जो हकीकत है वो है परमार्थ। अब यहाँ कहते हैं निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में, सिद्ध मान रहा है अपने आप को, भगवान मान रहा है अपने आप को, तो क्या मैं सिद्ध समान हूँ? नहीं, क्या मैं सिद्ध समान हूँ या नहीं हूँ? मैं भगवान हूँ या नहीं हूँ? जिनागम में लिखी हुई बातें हैं, ये तो शास्त्रों की बातें बता रहे हैं हम। तो शास्त्रों में बहुत जगह पर हम खोल खोल करके बतला सकते हैं। शास्त्रों में ये बातें लिखी है कि तुम सिद्ध समान हो। सुनो पंडित जी का प्रकरण, पेज नंबर 193, 193 नंबर पेज, बीच में हेडिंग दी है निश्चय आभासी मिथ्या दृष्टि। निश्चय आभासी, हमने कल बतलाया था, ये वो ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और ये वो अधिकार है जिनमें 3 प्रकार के आभासों की चर्चा करेंगे। आभास, निश्चय नहीं, आभासी। आभास मतलब भ्रम, आभास माने गलत फहमी, आभास माने मिसअंडरस्टैंडिंग, आभास माने गलत समझ बैठा। निश्चय आभासी, निश्चय के बारे में जिसे गलत फहमी हो गई है, निश्चय के बारे में जो गलती पर है, निश्चय को जिसने बराबर नहीं समझा है, उसका नाम है निश्चय आभासी। वर्चुअल दुनिया भी कहते हैं आजकल के ज़माने में, आभासी दुनिया के लिए वर्चुअल कहा जाता है ये सब, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी वाली दुनिया के लिए इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कौन यहाँ जो बात कर रहे हैं, ये तो अंदर के चित्त के भ्रम की बात है, काल्पनिक बात है। और काल्पनिक बात और बेस शास्त्र का, मुसीबत देखो कितनी बड़ी है। बात तो काल्पनिक और आधार देता है शास्त्र। शास्त्र लिखा है, जिनवाणी में लिखी है साहब। मैं ऐसे ही थोड़ी ना मानता हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, बोलो, मैं तो समझदार हूँ, मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूँ भाई साहब। आज की दुनिया में स्पिरिचुअल होना चाहिए व्यक्ति को, ऐसी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे। अध्यात्म की बातें, अध्यात्म की बातें सुनो। निश्चय आभासी और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या है दृष्टि जिसकी,
दृष्टि में जिसके खोट है वो है मिथ्या दृष्टि। दृष्टि में जिसके दोष है, देखने का नज़रिया जिसके पास में सही नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि। विषय प्रारंभ करते हैं। देखिए, कितने ही जीव निश्चय को नहीं जानते हुए, लो इसका मतलब निश्चयाभासी जीव निश्चय को जानता नहीं है। निश्चयाभासी जीव निश्चय की बातों को पढ़ता तो है, शास्त्र के अनुसार पढ़ता है, लेकिन जानता नहीं है। और निश्चय आभास के श्रद्धानी होकर, हो एक तो आभास, एक तो गलतफहमी, और एक उसका श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि मैं ही मोक्ष मार्गी हूँ, ऐसा समझ लेते हैं कि मोक्ष मार्ग मेरे जीवन में प्रकट हो गया है। अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी है, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। क्या हो गया, क्या कह रहे हैं ये? निश्चय का श्रद्धान कर रहा है, निश्चयवत श्रद्धान कर रहा है, अपने आप को मोक्ष मार्गी मान रहा है। मैं मोक्ष मार्गी हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि ऐसा ही सोचते हैं। अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? शास्त्र में लिखा है ना, सिद्ध समान सदा पद मेरो। शास्त्र में लिखा है ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान। वर्णी जी ने कीर्तन में लिखा है ना, मैं वह हूँ जो है भगवान। भाई साहब, मैं तो भगवान जैसा हूँ। सुनो भाई, तुम भगवान हो। अरे त्रिकाली ध्रुव आत्मा, मैं तो भगवान, मैं तो परमात्मा, अरे मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, ऐसा अनुभव करता है सो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। तो साहब ये तो परमार्थ बात है, ये बात तो समझनी ही पड़ेगी। आज तक तो हम इस सच्चाई से अनभिज्ञ रहे। मूलभूत प्रयोजनभूत बात तो यही दिखती है, हम भी यही प्रतिपादन करते रहे। हम तो ऐसी बातें खूब सुनते हैं, निश्चय नहीं की बात होनी चाहिए, परमार्थ की बात सुनो, सच्ची बातों को सुनो, वास्तविक बातों को सुनो। अरे तू सिद्ध है। वो लाइन बोली थी ना मैंने भजन की कल परसों, सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी सभी की आत्मा। कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं सिद्ध समान हो तुम। योगेंद्र देव कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। मूल गाथाएं खोल खोल करके, योग सार ग्रंथ 22 नंबर गाथा खोल करके देखो, कदम कदम पे आपको ऐसा मिलेगा। परमात्मा प्रकाश में खोल करके देखो, समय सार की गाथाओं के अंदर देखो, द्रव्य संग्रह में देखो, आपको ऐसी गाथाएं मिलेगी। भैया तू सिद्ध है, हर जीव शुद्ध है, हर जीव परमात्मा है। और इतना तक कहते हैं यदि तुम अपने आप को परमात्मा से कम स्वीकार करते हो तो तुम अपराधी हो। ये जिनवाणी के वाक्य। यार ये अब मैं सारा ऐसा श्रद्धान कर रहा हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है यार? ये सारी बातें तो बराबर है बिल्कुल। और मैंने तो जैसे ही ये बातें सुनी थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग हुई मेरे को। तो जब मैं अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करता हूँ, चिंतन करता हूँ, बैठ करके विचार करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सुनो सुनो सुनो, टोडरमल जी कुछ और कहना चाह रहे हैं। टोडरमल जी निश्चय आभासियों की चर्चा कर रहे हैं। भैया सिद्ध समान शुद्ध है तू, लेकिन किसी अपेक्षा से। कोई दृष्टिकोण है, कोई विवक्षा है, कोई कहने की अपेक्षा है, लेकिन एक एंगल से बात नहीं होती। हमारे यहाँ जिनागम में दूसरा भी एंगल है। दूसरे एंगल की स्वीकृति करते हुए, प्रतिपक्ष की स्वीकृति करते हुए, दूसरी बात को स्वीकार करते हुए यदि तुम अपने आप को सिद्ध समान कहते हो तो बात 100% सही है, 100% सही है। लेकिन वर्तमान अवस्था का विचार भी होना चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को अपने द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का अनुभव भी होता है और पर्याय की पामरता का भान भी होता है। पर्याय की पामरता का भी भान है।
ऐसा नहीं हो सकता। वो पर्याय में अपने आप को शुद्ध माने, पर्याय में अपने आप को सिद्ध माने, पर्याय में अपने आप को भगवान जैसा माने। वो जानता है राग है वर्तमान में, वो जानता है वर्तमान में कमजोरी है, वो जानता है वर्तमान में संसारी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ अभी मैं, वर्तमान में राग द्वेष दशा दिखाई देती है। भैया दोनों बातें एट ए टाइम है। सिद्ध जैसा शुद्ध भी है और उसी समय वर्तमान पर्याय में अशुद्धता भी है। वर्तमान पर्याय की अशुद्धता का ज्ञान, वर्तमान पर्याय की अशुद्धता का भान, अपनी वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान और त्रिकाली स्वभाव की प्रभुता का अनुभव। प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। पहली लाइन के अंदर दोनों बातें आ गई। ये ज्ञानियों के वचन होते हैं। क्या? दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। क्या? प्रभुता का अनुभव करो। बोलो क्या कह रहे हैं? सुमत प्रकाश जी भाई साहब का भजन है ना, प्रभुता का अनुभव करो। ये है द्रव्य स्वभाव, ये है शाश्वत, ये है परमानेंट, ये है त्रिकाली, ये है द्रव्य दृष्टि से। प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ। ये जो प्रभुता प्रकटाओ शब्द का प्रयोग किया गया है, इस प्रभुता के प्रकटाने में यह बात गर्भित है कि हमें अपनी वर्तमान पर्याय की पामरता का भान भी है। तभी तो प्रगटाने की बात कर रहे हैं, नहीं तो प्रगटाएंगे कैसे? बोलो। वर्णी जी का कीर्तन है ना, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। की क्या बात कर रहे हो? अपने आप को भगवान समझते हो? हाँ जी समझता हूँ। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान। क्या गजब कह दिया है। अंतर भी है, ऊपरी अंतर है, मालूम है हमारे को। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। गलती भी बतला रहे हैं। गलती कहाँ है? गलती सिद्ध समान मानने में नहीं है, गलती सिद्ध समान सर्वथा मानने में है। पॉइंट नोट करने योग्य है, समझने योग्य है। सिद्ध समान यदि गलती को सर्वथा मानता, अपने आप को सर्वथा मानता है, यह मिस्टेक है। सर्वथा नहीं है बस। हमारे समंत भद्राचार्य कहते हैं सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टिम अपेक्षित है। सर्वथा के नियम का त्याग कर दो। हमारे यहाँ सर्वथा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रही है क्या बात? सर्वथा कुछ नहीं होता है। माने इस सर्वथा के नियम में अनर्थ हो जाता है, क्योंकि नाना अपेक्षाएं हैं भैया। अपेक्षा बदलते ही, दृष्टिकोण बदलते ही, निगाह बदलते ही बात बदलती हुई नजर आती है। और निगाह तो बदलेगी, हर समय एक जैसी निगाह कैसे रहेगी? कभी किस विवक्षा से कथन होगा, कभी किस विवक्षा से कथन होगा। और बात तो ऐसी है, तुम क्या बदलोगे? जिनवाणी में कभी कुंद कुंदाचार्य अलग अलग विवक्षाओं से कथन करते हैं, तो कभी अमृत चंद्राचार्य अलग अलग विवक्षाओं से कथन करते हैं, कभी समंत भद्राचार्य, कोई आचार्य कुछ कहता है, कोई आचार्य कुछ कहता है। तुम क्या करोगे? सब सच्ची है बातें। अपेक्षा लगा देने से सारी बातें सत्य हो जाती है, और अपेक्षा न समझ लेने से सत्य बात भी झूठ हो जाती है। ये जनागम है,
ये जनवाणी का मर्म है। क्या हम सिद्ध समान हैं? बड़ा सुंदर विवेचन किया है पंडित जी साहब ने सिद्ध समान का। पहले निषेध करेंगे, फिर स्थापना करेंगे, निषेध करेंगे, द्रव्य दृष्टि से बतलाएंगे और पर्याय अपेक्षा से मानने का निषेध करेंगे। देखो गजब गजब का प्रकरण है। अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। पैराग्राफ की सेकंड लाइन, निश्चयाभासियों की बात कर रहे हैं। अपने आत्मा का सिद्ध समान, सिद्ध समान फीलिंग में अपने आप को सिद्ध समझ रहा है, अपने आप को भगवान समझ रहा है। मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरे व्यक्तियों को कुछ समझता ही नहीं है, व्यवहार दिखाई नहीं देता है, आचरण दिखाई नहीं देता है, बाहरी प्रवृत्तियों में हीनता दिखाई देती है, जीवन भ्रष्ट हो गया है, नैतिक आचरण का ठिकाना नहीं है, खान पीन का ठिकाना नहीं है, बोलचाल व्यवहार का ठिकाना नहीं है, परिवार में शांति दिखती नहीं है, साधर्मियों से अच्छे से बात करता नहीं है और शुद्ध शुद्ध आत्मा की बात करके अपने आप को भगवान समझ रहा है, सिद्ध समान समझ रहा है। टोडरमल जी डांट लगा रहे हैं खींच करके, प्रत्यक्ष संसारी दिख रहा है। क्या बात करेगा? साफ साफ तो दिख रहा है संसारी, प्रत्यक्ष संसारी है। प्रत्यक्ष चौड़े दिखाई दे रहे हैं, नाते दोते खाते पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर दर्द पेट दर्द से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, कभी दांत का दर्द होता है, कभी दाढ़ का दर्द होता है, सब दिख रहा है तेरा संसार दशा में हालत। राग द्वेष करता हुआ दिखाई दे रहा है, विकारी दिखाई दे रहा है। ये कई पॉइंट बतलाएंगे अभी निश्चयाभासियों के संदर्भ में, कई बिंदु बतलाएंगे। अभी पहले बिंदु की चर्चा चल रही है और सिर्फ पहले की ही चर्चा करूंगा निश्चयाभासी के संदर्भ में आज। दूसरा बिंदु है अपने आप को केवल ज्ञानी मानता है, फिर कहता है अपने आप को रागादि रहित मानता है, द्रव्य कर्मों रहित मानता है। ये सारी भूलें आगे चल करके बतलाने वाले हैं, उनका निराकरण भी पंडित जी साहब करते जाएंगे। ये निश्चयाभासी कहाँ मिलेंगे? भरत भाई टिम्बड़िया कोलकाता, बोलो कहाँ मिलेंगे ये निश्चयाभासी लोग? कहाँ मिलेंगे? देखो निश्चयाभासी होने की संभावना उन्हीं लोगों के साथ में है जो लोग निश्चय की बातें पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन में आज तक कभी निश्चय की बात सुनी ही नहीं हो, जिसने कभी ये द्रव्य दृष्टि से ये बात सुनी ही नहीं है, शुद्ध आत्मा की बात सुनी ही नहीं है, उसकी क्या बात करें हम? कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं चौथी गाथा में, हे जीव तूने काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, लेकिन पर और पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा की चर्चा न कभी सुनी है, न कभी तेरे परिचय में आई है, न कभी तेरे अनुभव में आई है। उस शुद्ध आत्मा की चर्चा बतलाने की प्रतिज्ञा हम करते हैं और पांचवी गाथा में उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा कर ली, शुद्ध आत्मा को दिखाएंगे। समय सार का मर्म है ये, समय सार का हार्ट है ये। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित भगवान आत्मा हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट दिखा देना, ये कुंदकुंदाचार्य का मूल प्रयोजन था पूरे समय सार में। लेकिन अपेक्षा नहीं समझे तो बनारसी दास जी जैसे समय सार पढ़ पढ़ करके स्वच्छंदी हो गए। बोलो, समय सार पढ़ते थे और स्वच्छंदी हो जाते थे। घर में 4 लोग बैठते थे, कमरा बंद करते थे और नंगे होकर के बैठते थे और अपने आप को शुद्ध समझते थे। लिखा उन्होंने अपनी कमियों को, अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को अपनी आत्मकथा में। कौन मिलेगा भाई? हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली आत्मकथा है बनारसी दास जी की। एक दिगंबर जैन विद्वान, एक ज्ञानी धर्मात्मा, अंतरंग की पवित्रता, अंतरंग की सरलता कैसी होती है ज्ञानियों के जीवन में, अपनी कमजोरियाँ, अपनी विकृतियाँ, अपनी भूलें स्पष्ट शब्दों में कौन लिख करके बतलाता है? भाई साहब लिख करके चले गए। अपनी जबान से अपनी गलती को कहने की सामर्थ्य नहीं दिखती अपने आप को ज्ञानी कहने वालों को। जो लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, क्या आप अपने मुख से अपनी भूल, अपनी कमी, अपनी गलती, अपना अपराध, अपना दोष प्रतिपादित कर सकते हैं? मैं कह सकता हूँ सब, मेरी जो गलती है मैं भरी सभा में कह सकता हूँ मेरी ये गलती हो गई। ठीक है, आप कह सकते हैं। क्या आप उस बात को न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं? क्या आप उस बात को लिपिबद्ध कर सकते हैं एक शास्त्र के रूप में अपनी गलतियों को? बनारसी दास जी की हृदय की सरलता देखो आप, अर्ध कथानक लिख दिया उन्होंने।
अपने जीवन की घटनाओं को बिल्कुल निश्चल वृत्ति से। तभी तो पता लगा हमारे को कहाँ कहाँ अटक गए थे, कहाँ गृहीत मिथ्यात्व में फंस गए थे। गृहीत मिथ्यात्व में फंसी हुई अवस्थाओं का वर्णन किया, इस चक्कर में फंस गया, इस चक्कर में फंस गया। फिर ऐसी बातों का वर्णन किया उन्होंने, समय सार हाथ में लग गया। पांडे राजमल जी, पांडे राजमल जिन धर्मी, नाटक समय सार के मर्मी। और पांडे राजमल जी की कलश टीका को पढ़ करके समय सार के मर्म को मर्म नहीं समझा, निश्चयाभासी हो गए। ये निश्चयाभास जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये बनारसी दास जी निश्चयाभासी हो गए। और फिर क्या हुआ? निश्चयाभासी होकर के भ्रष्ट हो गए, आचरण भ्रष्ट हो गए, चारित्र भ्रष्ट हो गए। और फिर स्वयं ही लिखते हैं, जब मेरे हाथ में गोमट सार ग्रंथ आया तब मेरी परिणति में निर्मलता आई। तब मैं समझ पाया कि मैं कितनी बड़ी भूल में था। बोलो अब, समय सार पढ़ करके भ्रष्ट और गोमट सार पढ़ करके वस्तु स्वरूप का भान, ये तो हमारे आत्मार्थियों को बर्दाश्त ही नहीं हो बात। ये बनारसी दास जी के जीवन की बात है। बोलो, समय सार हमारे को दिखता है। अभी यदि हम समय सार छोड़ करके गोमट सार की बात करने लगे, अरे यार पटेल जी यार, कर्णानुयोग की बातें मत करो यार, क्या ये कर्णानुयोग की बातें मत करो। कल से हम थोड़ी चलाने वाले हैं सुबह के व्याख्यान में ही 10 लक्षण पर्व के अवसर पर दिगंबर जैन महासमिति के द्वारा। लास्ट में सूचना दूंगा, अवश्य सुने। अभी सुनो क्या बात कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं यहाँ बनारसी दास जी के जीवन को बतला करके, गोमट सार को हाईलाइट करके, जो व्यक्ति गोमट सार में उलझा हो उसको समय सार का उपदेश देंगे। जो व्यक्ति समय सार को पढ़ पढ़ करके स्वच्छंदी हो गया हो उसे गोमट सार का उपदेश देंगे। टोडरमल जी ने आगे चल करके लिखा है, जैसा मरीज हो वैसी दवाई दी जाती है। शीत का रोगी हो तो उसे उष्ण औषधि दी जाती है, उष्ण का रोग हो गया हो तो उसे शीत औषधि दी जाती है। मैंने शायद एक दिन शाम की सभा में बोला था, घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को ऐसा कहा जाता है कि तू यार ज़्यादा मत पढ़ा कर, और दूसरे को कहा जाता है तू पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, चुपचाप बैठ जाना पढ़ने के लिए। घर में 2 बच्चे और दोनों बच्चों को अलग अलग आदेश। मुनिराजों के संदर्भ में कही थी शायद मैंने, साधु समाधि वगैरह की चर्चा थी, कोई वैयावर्ती साधु समाधि आचार्य भक्ति वगैरह की चर्चा में ऐसे उपदेश दे देते हैं आचार्य। एक मुनिराज को कह रहे हैं संघ में तुम एक भी उपवास नहीं करोगे, रोजाना आहार के लिए जाओगे, 9 उपवास आहार के लिए, 3-3 चक्कर लगाना विधि मिलने पर आहार जरूरी है तुम्हारे लिए। और दूसरे महाराज को कह रहे हैं 3 दिन के उपवास करो। गजब हो गया यार, एक ही उपदेश दाता और 2 व्यक्तियों को उपदेश दे रहे हैं, एक को कुछ और दूसरे को कुछ। हाँ, ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है। ये निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, इनकी बातों को, जो उपदेश निश्चयाभासी को दिया जा रहा है उस उपदेश को व्यवहाराभासी सुन ले वे और बिगड़ जाएगा। जो उपदेश व्यवहाराभासी को दिया जा रहा है वो उपदेश निश्चयाभासी सुन ले वे तो ये भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जहां गलती हो वहां सुधारने का प्रयास करना है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। प्रत्यक्ष संसारी है, संसार दशा दिखाई दे रही है, प्रकट दिखाई दे रही है, और भ्रम से, गलतफहमी से, और भ्रम कितना खतरनाक है। 52 नंबर पेज याद आता है ना अपने को इसी ग्रंथ का, 52 पेज पर भ्रम कितना खतरनाक है। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। टोडरमल जी ने कितनी जगह पर भ्रम शब्द का प्रयोग किया, हमारे अभिनंदन जी वैसा बतला सकते हैं, ब्रह्मचारी अभिनंदन जी सब कितनी जगह पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहाँ कहाँ लाइनें निकाल के बतला सकते हैं भ्रम शब्द का प्रयोग। मैं तो भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा, भ्रम से भूल कर। क्या क्या उन्होंने निकाल रखे हैं, उन्होंने एक एक पूरे ग्रंथ में से ये ऐसे ऐसे वाक्य उन्होंने छांट रखे हैं। मैं समझता हूँ कि 500-700 बार पढ़ा होगा उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। और हमारे विपिन जी शास्त्री नागपुर वाले, उनके पिताजी ने संकल्प लिया था कि मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक 101 बार पढ़ूंगा, और हमें अनुमोदना करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। श्योपुर रहते हैं, उन प्रसन्नता हो रही है कि अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने अपना 101 बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ने का टारगेट पूरा कर लिया। बोलो कैसे जीवन भाई साहब, ऐसा लगता है हमारे को, कैसा अच्छा लगता है।
15-17 बार तो हमने भी पढ़ लिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है खूब पढ़ो, बार बार पढ़ो, रोज़ पढ़ो। गुरुदेव पढ़ते रहते थे। 7वां अध्याय तो इतना प्रिय था गुरुदेव को, वो कहते थे हर आत्मार्थी व्यक्ति को, हर विद्वान व्यक्ति को ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 7वां अध्याय, एटलीस्ट 7वां अध्याय साल में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। क्या साल में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए 7वां अध्याय, क्योंकि इसमें मेरी भूलों की चर्चा है, ज्ञानियों की भूलों की चर्चा है। बोलो, बनारसी दास जी ज़्यादा पुराने हैं टोडरमल जी से। बनारसी दास जी को 400 वर्ष हो गए हैं लगभग। बनारसी दास जी को नहीं जानते आप? अकबर के काल में हुए बनारसी दास जी। अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। बनारसी दास जी सम्राट अकबर बादशाह के साथ में शतरंज खेला करते थे। बोलो, आपस में। और बनारसी दास जी ने उर्दू भाषा में ग्रंथ लिख करके अकबर बादशाह को भेंट किया था। शायद हो सकता है, मेरे को मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी उर्दू में भी अवेलेबल है। अब सोचिए, उर्दू, जैन समाज में तो उर्दू चलती नहीं है, उर्दू तो भाषा ही मुसलमानों की भाषा कहलाती है ना। उर्दू भाषा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ मिला है, प्रकाशित है कहीं से, उर्दू भाषा का ग्रंथ मिला है जो अकबर को भेंट किया था बनारसी दास जी ने। तो बहुत ज़बरदस्त विद्वान रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव थे हैं। शाहजहां के में सुना था, वहाँ हमें तो अकबर का ही ध्यान है। पंडित उत्तम चंद जी, सिवनी वाले पंडित जी, अकबर बादशाह के लिए कहा करते थे हमेशा, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, निश्चयाभासी का प्रकरण, 3 लाइनें हमने पढ़ी है, बड़ी गजब गजब की पंक्तियाँ हैं। अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करते हैं कौन? अज्ञानी, निश्चयाभासी, मिथ्या दृष्टि, उलझा फंसा जीव। आप प्रत्यक्ष संसारी हैं, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। भ्रम से सिद्ध मानते हैं अपने आप को, मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या लिखा है, अब सब शास्त्र में लिखा है। अब देखो अब तर्क क्या हुआ, इतनी बात जब पंडित जी की सुनी, ये तुरंत पलट करके कहता है पंडित जी शास्त्र में लिखा है, तुम्हारी मानूं कि शास्त्र की मानूं? तुम गृहस्थ, तुम श्रावक, तुम्हारे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आचार्य देव की बात मानना, तो मैं तो आचार्य की मानूंगा। तो टोडरमल जी ने कहा सुन सुन सुन, शास्त्रों में जो लिखा है, हमें भी मालूम है शास्त्र में लिखा है, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं। और तुमने कितने शास्त्र पढ़े होंगे? हमने जैनियों के शास्त्र भी पढ़े हैं, हमने अजैनियों के शास्त्र भी पढ़े हैं, हमने सांख्य वालों के शास्त्र भी पढ़े हैं, वेदांतियों के शास्त्र भी पढ़े हैं, नैयायिकों को भी पढ़ा है, वैशेषिकों को भी पढ़ा है, मुस्लिम संप्रदाय को भी पढ़ा है, हिंदू संप्रदाय को भी पढ़ा है, अद्वैत ब्रह्म को भी पढ़ा है, सबको पढ़ा है टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में, और सबके ग्रंथों के उद्धरण प्रस्तुत किए। हमने जैन शास्त्रों को भी पढ़ा है, स्वयं ने लिखा है, स्वयं ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पहले अध्याय में टोडरमल जी ने यहाँ अपनी बात लिखी है, वहाँ उन्होंने स्वयं ने लिखा है इतने ग्रंथों का अभ्यास हमारे वर्तता है। पेज नंबर 11 पर अपनी बात से हेडिंग दी है 11 नंबर पेज पर, और पंडित जी ने खुद ने लिखा इतने ग्रंथों का अभ्यास हमारे वर्तता है। उसमें हमारी बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, थोड़े बहुत ग्रंथों का। 11 नंबर पेज पर लिखी है बात, पता होनी चाहिए हमारे को। जितने ग्रंथों के नाम इन्होंने लिखे हैं ना, इनमें तो अभ्यास वर्तता है। पढ़े तो सैकड़ों ग्रंथ हैं, इनमें अभ्यास वर्तता है का मतलब समझते हैं आप? अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यास का मतलब ये है गाथाएं खोल खोल करके बतला देवें, गाथाएं रटी हुई हो, प्रकरण पता हो, पेज नंबर खोल खोल करके बतलाएं, इसका नाम है अभ्यास वर्तता है। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, समय सार में हमारा अभ्यास वर्तता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हमारा अभ्यास वर्तता है, तत्वार्थ सूत्र में हमारा अभ्यास वर्तता है, इतना अभ्यास है हमारे को, हम बतला सकते हैं फटाफट कौन सी जगह पर सर्वार्थ सिद्धि में कहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। तो ये जो अभ्यास माने, ये टोडरमल जी ने लिखा है यहाँ पूरा पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, मास्टरी इसे कहते हैं अभ्यास वर्तता है। देखो जरा पेज नंबर 193 पर, जहाँ अपन प्रकरण पढ़ रहे हैं, शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है। मैं सिद्ध समान हूँ कि नहीं हूँ? बोले द्रव्य दृष्टि से कहा है।
क्या होती है द्रव्य दृष्टि? द्रव्य माने पैसा नहीं, द्रव्य माने वस्तु, द्रव्य माने मूल स्वरूप, द्रव्य माने वस्तु का अनचेंजेबल स्वरूप। उसकी दृष्टि से, उसके एंगल से कहा है। पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। हम द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान हैं और पर्याय दृष्टि से सिद्ध समान नहीं है। जैसे राजा और रंक, गजब के उदाहरण है भाई साहब, देखो तो सही क्या कह रहे हैं। राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, मनुष्यत्व की अपेक्षा से तो समान है, परंतु राजा पने और रंक पने की अपेक्षा से तो समान नहीं है भाई साहब। ये बताओ, राजा और रंक का अंतर देख लो आप, क्या बोलो, ख्याल में आ रही है बात? सुनील जी भाई साहब, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। एक बात सामने लिखी हुई आ रही है, बाद में सुनने वालों के लिए भी बता देता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो उर्दू में मिला है, ये बनारसी दास जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये अलग रचना है जो उर्दू में उपलब्ध हुआ है। और बनारसी दास जी ने कोई एक ग्रंथ लिख करके, उर्दू में लिख करके बादशाह को भेंट किया था, वो अलग ग्रंथ है। अभी वो ग्रंथ उपलब्ध हुआ है, हमारे मनोज जी हैं मुजफ्फरनगर वाले, उनके पास में वो ग्रंथ उपलब्ध हुआ है। और वो उस ग्रंथ का कहीं किसी उर्दू जानने वाले से ट्रांसलेट कराने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन बस इतनी सी बात है कि वो उर्दू जानने वाले किसी मुस्लिम भाई से ट्रांसलेट नहीं करवा सकते, क्योंकि उनसे ट्रांसलेट करवाएंगे तो हमें तो मालूम नहीं है क्या क्या होगा, और वो कुछ भी बतलाएंगे। और वो यदि मान लीजिए कहीं कोई संदेश देना हो, कहीं कोई उनकी बात को कहीं काट करना हो, तो बातें थोड़ी ना बतलाएंगे कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो कोई ऐसे जानने वाला व्यक्ति हो तो चल रहा है, वो सब प्रयत्न चल रहे हैं। उन्होंने मेरे को भी बतलाया था, मेरे पास में भी वो भेज रहे थे। चलिए, ये सब बातें बीच में हो गई। यहाँ बात क्या कह रहे हैं? राजा और रंक। राजा, रंक माने भिखारी। क्या भिखारी भी है और राजा भी है। मनुष्य पने की अपेक्षा से तो समान है, लेकिन राजा और रंक पने से तो समान नहीं हो सकते हैं। राजा अलग होगा, रंक अलग होगा। हाँ, लेकिन जहाँ मनुष्य पने का व्यवहार हो, मैं आपसे पूछता हूँ, राजा की किडनी फेल हो गई और किडनी चेंज करनी है, तो बोलो क्या करें? मनुष्य की लगाई जाएगी कि किसी राजा की लगाई जाएगी? राजा से कहें भाई साहब किडनी लगानी है, तो क्या कहेगा? लगाओ लगाओ, जल्दी ऑपरेशन करना है। तो बोले गरीब व्यक्ति की मिल रही है, लगा दूं क्या? तो बोले मनुष्य की है ना, मनुष्य की है कि नहीं है? कि हाँ मनुष्य की है। तो बोले चल, क्या मनुष्यपन की बात देखो। ये जो होते हैं ना, समझ लो आप, उदाहरण तो अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कहता हूँ, हिंसक उदाहरण है। आदिवासी लोग ये क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं, नर बलि चढ़ाते हैं, मनुष्यों को पकड़ लेते हैं, देवता को खुश करने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ करके लेकर के आते हैं और बलि चढ़ाई जाएगी उसकी, देवी देवता को खुश करने के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी मनुष्य को पकड़ते समय और बलि चढ़ाते समय क्या वे इस बात का विकल्प करते हैं कि ये गरीब है, ये पैसे वाला है, ये सेठ है, ये राजा है, ये भिखारी है? कुछ नहीं, मनुष्य है ना, बस दैट्स इट, खत्म हो गई बात। मनुष्यपन इतना सा चाहिए, क्योंकि मनुष्यपन की अपेक्षा से चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, एक समान है। अपेक्षा हो गई भाई साहब। लेकिन राजा का शासन चलेगा और भिखारी भीख मांगेगा। भिखारियों को शाम की रोटी के लाले पड़ रहे हैं और राजा के लिए पकवान बन रहे हैं। ये फर्क तो है ही ना। तो पर्याय की अपेक्षा से अंतर है और द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से समानता है। कितना सुंदर समझा रहे हैं पंडित जी। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान है। ओहो, जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूँ, जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ। अरे भैया, ये जैन दर्शन कहता है तुम भगवान बन सकते हो, तुम परमात्मा बन सकते हो। परमात्म स्वरूप अंदर में विराजमान है द्रव्य दृष्टि से, और वो परमात्म स्वरूप वर्तमान पर्याय में प्रकट हो सकता है।
हो सकता है वो वर्तमान पर्याय में वो स्वरूप प्रकट हो सकता है, उस आनंद की अनुभूति हो सकती है। ये जैन दर्शन का अद्भुत मर्म है, जो जीव मात्र को भगवान बनने की बात कहता है। प्राणी मात्र परमात्मा बन सकता है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, अनुभव करो उसका, और वर्तमान की पामरता को धो डालो। कपड़ा है, शुद्ध है, अंदर से शुद्ध है और बाहर से मैल लगा हुआ है। बाहर से मैल लगे हुए के काल में भी अंदर से शुद्ध है। और ड्राई क्लीन करने वाले के पास में जाओ ना, तो वो तुरंत बतला देता है, वो तुरंत कह देता है हाँ यार हो जाएगा, चिंता मत करो। नहीं पंडित जी, ये दाग नहीं जाएगा, ये दाग नहीं मिट सकता है। माने जिसे अंदर की शुद्धता का भान है, वो यदि प्रयत्न करे तो बाहरी ऊपरी अशुद्धता को मिटाकर शुद्धता को प्रकट कर लेता है। ये काम करना है हमारे को, द्रव्य दृष्टि से शुद्धता को पहचानना है और पर्याय की पामरता को मिटाना है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान है। जीव हैं, वे भी जीव हैं, हम भी जीव हैं। जैसे महावीर भगवान वैसा मैं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार और निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। निश्चय भेद कछु भी नाही, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। निश्चय से भेद गिने संसार। ये संसारी प्राणी भेद गिनता है, भेद नहीं है। निश्चय से भेद नहीं है। चेतन चेते चेतना तो चेते चित चैन, और ताते चेतन चेत तू चेतनता नितनैन। 3 अक्षरी दुआ है, चै तय और नय, 3 ही अक्षर हैं इस पूरे दोहे में। चै तय और नय पूरे दोहे में इन 3 के अलावा चौथा अक्षर नहीं है। चेतन चेते चेतना तो चेते चित चैन, ताते चेतन चेत तू चेतनता नित नैन। नित नैन माने निश्चय नय की दृष्टि से अपने आप को चेतन अनुभव कर। क्या ख्याल में आ रही है? पर्याय की पामरता अनुभव करने योग्य नहीं है, पर्याय की पामरता मिटा देने योग्य है। अनुभव करने योग्य तो स्वभाव की सामर्थ्य है। स्वभाव की सामर्थ्य को देख, लेकिन पर्याय की पामरता की खबर के बिना स्वभाव की सामर्थ्य कहता कहता पर्याय में अपने आप को सिद्ध समान मानेगा तो महाभ्रम में रहेगा। देखिए, परंतु सिद्ध पने और संसारी पने की अपेक्षा तो समान नहीं कहा। सिद्ध और संसारी पने की अपेक्षा से तो समान नहीं है हम। तथापि ये तो, अब इसकी गलती, स्वरूप बता दिया, शास्त्र में द्रव्य दृष्टि से कहा है और पर्याय दृष्टि से कहा है, दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया। फिर कह रहे हैं तथापि ये तो माने अज्ञानी, तो ये तो माने मिथ्या दृष्टि, ये तो माने निश्चयवासी। जैसे सिद्ध शुद्ध हैं वैसा ही अपने को शुद्ध मानते हैं। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहां खड़ी हो गई, इसकी इस मान्यता में प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं वैसा ही अपने को शुद्ध मानते हैं, परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था, वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। ओहो, सिद्धों की शुद्धता भी पर्याय है और तेरी अशुद्धता भी पर्याय है। सिद्ध वाली शुद्धता वो भी त्रिकाल नहीं है, और मेरी अशुद्धता ये भी त्रिकाल नहीं है। वो स्वाभाविक शुद्धता अलग प्रकार की है, सिद्धों के प्रकट होने वाली शुद्धता अलग प्रकार की है। सिद्धों के प्रकट होने वाली जो शुद्धता है, वो सिद्धों के प्रकट होने वाली शुद्धता वो स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई है, लेकिन स्वभाव त्रिकाल शुद्ध अलग प्रकार का है। निगोदिया जीव में भी, मुझ में भी, परमात्मा में भी, सब में एक समान है। वो अलग प्रकार की है कुछ बात, वो कुछ बात ही गजब की है। देखो, परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। हमारी अशुद्ध अवस्था भी पर्याय है, वर्तमान अवस्था है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। और सिद्ध भगवान की सिद्ध अवस्था वो भी वर्तमान पर्याय है, अवस्था है। इस प्रकार इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो यही मिथ्या दृष्टि है। क्या
पर्याय अपेक्षा से यदि समानता मान ली गई तो इसका नाम मिथ्या दृष्टि है, ये दृष्टि का दोष है, ये दृष्टि का खोट है। तो इस तरह से हमने आज आपके बीच में ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की पहली मान्यता और पहली भूल को आपके सामने प्रदर्शित किया है। कई भूलें निकलेगी अभी। ये वो लोग हैं मिथ्या दृष्टि लोग, ये वो निश्चयाभासी लोग हैं जो शुद्ध कहते हुए रात्रि भोजन करते हैं। ये वे निश्चयाभासी लोग हैं जो अपने आप को शुद्ध कहते हुए विषय भोगों में रचे पचे रहते हैं। ये वे निश्चयाभासी लोग हैं जो जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं करते हैं। वे निश्चयाभासी लोग हैं जो कहते हैं बस बस अरे यार इसमें क्या है, जो पूजन नहीं करते, जो स्वाध्याय नहीं करते, जो भक्ति नहीं करते, जो जिनेंद्र देव का गुणानुवाद नहीं करते, जो गुणगान नहीं करते, वो कहते हैं अरे क्या क्या करूं मैं भगवान की भक्ति, जैसे वे वैसा मैं। भाई 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 डाउन रहे, थोड़ा सा समझ अपनी वर्तमान अवस्थाओं को। सिद्ध भगवान पर्याय से, इसलिए सुनो, जब भी भक्ति की जाती है, मैं जब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय पढ़ाता हूँ हमारे विद्यार्थियों को, तब मैं ज़रूर ये बात कहता हूँ, जब भगवान की भक्ति करनी हो तो पर्यायार्थिक न्याय से देखना। सजल भाई ध्यान होगी बात। जब भगवान की भक्ति करनी हो, जब भगवान की आराधना करनी हो, जब भगवान की पूजन करनी हो, जब जिनेंद्र देव के मंदिर में जाकर के बैठे हुए हैं उनके सामने, तो उन्हें द्रव्य दृष्टि से मत देखना, नहीं तो भक्ति नहीं कर पाएगा। पर्याय अपेक्षा से देखेगा तो भक्ति कर पाएगा। भक्ति में पर्याय प्रमुख हुआ करती है। द्रव्य दृष्टि से देखेगा तो कौन किसको अर्घ चढ़ाए, फिर मैं काहे को हाथ जोड़ूं तुम्हारे आगे, जैसे तुम वैसा मैं, फिर क्यों अष्टांग नमस्कार करूंगा। यह समझने योग्य बातें हैं, है ना। तो नए विवक्षाओं को समझ करके हम सभी अपने जीवन का कल्याण करें, इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम दे रहा हूं। और सूचना आप सबके लिए, प्रकरण, ये जो प्रकरण निश्चयवासी का प्रकरण है, ये प्रकरण हम 10 लक्षण के बाद प्रारंभ करेंगे 2 तारीख से। और 10 लक्षण पर्व के अवसर पर दिन में 4 समय हमारे प्रवचनों का आयोजन हो रहा है। कल भी सूचना दी थी, अनेक संस्थाओं के माध्यम से मनाया जा रहा है। हमारे PTST के माध्यम से तो बहुत बड़े लेवल पर मनाने का प्रयत्न चल रहा है। आप खूब लाभ लेवें। और जो हमारे सुबह का प्रवचन 9:20 का समय है, यह प्रवचन 10 मिनट डिले, माने 9:30 बजे राइट टाइम हम शुरू करेंगे। और चारों समय दोपहर में 2:30 बजे, शाम को रात को 8 बजे, और फिर उसके बाद में रात को 9:15 बजे। और ये जो भी कार्यक्रम हैं, इनकी सबकी एक पोस्ट बना करके अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो अपने ग्रुप हैं उनके ऊपर भी डाल रहा हूँ। आपसे निवेदन है, अपने परिचित लोगों के पास में अवश्य उस पोस्टर को फॉरवर्ड करें, अधिक से अधिक लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें। आराधना के दिन हैं, खूब आराधना करें और आराधना करते रहें। और बाकी सब जितने कार्यक्रम हैं, हमने सबकी सूचनाएं यद्यपि दे दी थी, फिर भी अंतिम दिन अंतिम बार फिर कह देता हूँ, जेनेक्स्ट के माध्यम से अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। समझ लीजिए आप, सतपथ के माध्यम से किया जा रहा है, अपने चैतन्य धाम के माध्यम से किया जा रहा है, गुजराती में किया जा रहा है, मराठी में किया जा रहा है, कन्नड़ भाषा में किया जा रहा है। PTST के माध्यम से सुबह से विधान का आयोजन है, 10 लक्षण विधान का आयोजन है, प्रदादा का प्रवचन है, शांति जी भाई साहब का प्रवचन है, शाम को राजेंद्र जी जबलपुर वालों का प्रवचन है, दिन में तत्वार सूत्र के ऊपर गोष्ठी का आयोजन है। तो ये सब खूब ज्ञान की गंगा बह रही है, आप खूब लाभ लो। जिसका लेना हो उसका लो, लेकिन लो अवश्य, ऐसा हमारा कहना है। आराधना के अंदर दिन बीते, दिन भर हम लाभ लेते रहें, लाभ लेते रहें, लाभ लेते रहें। जीवन हमारा आराधना में बीते, क्या पता कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए। इसलिए सब आराधना करते रहें। कोलकाता मुमुक्षु मंडल के माध्यम से हो रहा है, देवलाली के माध्यम से हो रहा है, जवेरी बाजार मुंबई के माध्यम से हो रहा है, कोटा के माध्यम से हो रहा है। सब कहाँ सब लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, सब विद्वानों के चल रहे हैं प्रवचन, सब खूब खूब लाभ लेते रहें। हमारे इसी चैनल के ऊपर चलते रहेंगे, जहाँ चल रहे हैं इसी तरह से आप लाभ लेते रहें। लेकिन अवश्य अपने परिचित लोगों के पास में ये सूचना अवश्य पहुँचाएँ। आपके पास में लगभग आधे पौन घंटे बाद में ये पोस्टर बन करके फॉरवर्ड हो जाएगा, ग्रुपों पर मिल जाएगा। धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
वंदना शत भारे है। नौ बार नमोकार मंत्र।